प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों लेवल 2 की एग्जाम देकर आया है, वो भी हिंदी विषय से। तो साथियों आज आपकी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है 19 जनवरी दो जो आपकी दूसरी शिफ्ट है साथियों, उसकी संपूर्ण आंसर की जो है ना सटीकता के साथ साथियों मैं आपको हल करवाने वाला हूं। बिल्कुल लाडलो, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो है ना वह हम आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर फटाफट हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान का साथियों जीके मतलब कि इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों सभी के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। साथियों बिल्कुल लाडलो, आपका आंकलन कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मिलान कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ साथियों, सबसे पहले अपना कौन सी रेल आई थी? बिल्कुल मीटर गेज आई थी साथियों। पहले में ए आएगा जो यहां पर नहीं है साथियों, ये तो गलत हो गया। उसके बाद में आपका लाडलो क्या होगा? मेट्रो आई थी। बिल्कुल साथियों, मेट्रो 2 नंबर पर आई थी। बिल्कुल मेट्रो यहाँ पर सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। 3 नंबर पर आपकी क्या आई थी? ब्रॉडगेज आई थी। और 4 नंबर के ऊपर मोनो रेल आई थी साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत की बात हो रही है यहाँ पर, तो साथियों आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल साथियों, जयपुर का प्राणी शुभंकर चितल हिरण है, बिल्कुल ये सही है। बाड़मेर का प्राणी शुभंकर लोमड़ी है, बिल्कुल सही है। दौसा का प्राणी शुभंकर खरगोश है, ये भी सही है। कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस, ये आपका साथियों क्या है? गलत है, क्योंकि कोटा का प्राणी जो है ना वह शुभंकर राजहंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, उसके बाद में हम बात करें साथियों पेपर के लेवल के ऊपर कि पेपर का लेवल कैसा था, तो लाडलो पेपर का जो लेवल है वह अपना मॉडरेट देखने को मिला है। इसे हम हार्ड नहीं कह सकते, न इजी कह सकते हैं, ये अपना मॉडरेट है साथियों। बिल्कुल जो लेवल 1 का पेपर हुआ था वह साथियों आपका हार्ड था, परंतु ये आपका हार्ड देखने को नहीं मिला है, मॉडरेट देखने को मिला है। क्वेश्चनों की लेंथ बड़ी थी, परंतु ये क्वेश्चन साथियों राजस्थान जीके की बात करें तो आसान क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और लाडलो मैं बताऊं आपको, यदि आप हर शिफ्ट का आंसर की देख के गए हो तो साथियों करीबन इस पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल कौन से जिले को मिलेगा? शेखावाटी को मिलेगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर को फायदा होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका चूरू जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आप भरतपुर लगा कर आए हो तो साथियों आपका गलत हो जाएगा, चूरू आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान के आरटीए नियम 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है? साथियों मैंने जो क्लास ली थी ना आरटीए नियम 2009 वाली और 2011 वाली, उसमें एक क्वेश्चन करवाया था साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के नवाचार हैं? बिल्कुल साथियों यहां पर हमें बात करें तो कौन से नवाचार हैं? विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय आवंटन है साथियों, बिल्कुल सही है। आपका लाडलो क्या होगा यहाँ पर? ए तो आएगा जो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल मिशन स्टार्ट जो है ना, बिल्कुल ये भी आपका साथियों क्या है? नवाचार है राज्य सरकार का। तो ए और बी आपका कहां पर दे रखा है? बिल्कुल साथियों आगे देखना ही नहीं है, ए बी यहां पर दे रखा है और कहीं पर नहीं दे रखा, तो ये गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है आपको लाडलो कथन दे रखे हैं। बिल्कुल कथन ए क्या कहता है? परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत जी हां राजस्थान की राज्य रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित थी। यह साथियों आपका जो कथन है यह आपका लाडलो क्या है? सही नहीं है। बिल्कुल क्या है साथियों? सही नहीं है। परख एनईजी जी हाँ साथियों एनईपी
2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के लिए एक आंकलन पहल है। यह आपका सही है, तो लाडलो ए सही नहीं है और आर सही है। ऑप्शन नंबर ए आप लगा कर आए हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सटीक आंसर की आपको देखने को मिल रही है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल साथियों, कथन क्या दे रखा है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करने के लिए आरंभ किए गए हैं। बिल्कुल साथियों, सही है क्या? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद आर की बात करें, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 186 शैक्षणिक रूप में पिछड़े प्रखंडों में संचालित है। ये साथियों आपका गलत है, तो लाडलो ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 8 नंबर का साथियों जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लगाकर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर डी को सही, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब अधिसूचित किया गया था? बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, कब सूचित किया गया था? बिल्कुल लाडलो 29 मार्च 2011 को किया गया था। बिल्कुल कब किया गया था साथियों? 29 मार्च को किया गया था, ना कि अप्रैल को। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों, एक तो ये क्वेश्चन और एक मैंने पहले बताया था ना वो अधिनियम वाला, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन साथियों एक ही क्लास से देखने को अपने मिले हैं। बिल्कुल। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं लाडलो। जी हाँ, कौन कौन से सदस्य होते हैं? बिल्कुल, पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक होते हैं, पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक होते हैं। बिल्कुल ये दोनों होते हैं, बाकी आपके नहीं होते। तो यहां पर सी और डी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है साथियों। जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना 11 नंबर का, इसके अंदर आप राइट लगाकर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 12 नंबर का। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। बिल्कुल 12 नंबर के अंदर साथियों करेक्ट आंसर यदि आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आपको देखिए जरा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत 1888 से 1963 का विशेष स्थान है। बिल्कुल साथियों, यह आपका क्या है, सही है। 1905 में गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बिलों और ग्रासियों में राजनीतिक और सामाजिक जन जागरण किया था। बिल्कुल साथियों, यह क्या है आपका, सही नहीं है। आर सही नहीं है, ए सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर बिल्कुल 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कारण दे रखा है साथियों, कोटा राज्य के जन जागरण के प्रेरणा पंडित न्यूनाराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया था। जी हाँ साथियों, ये आपका क्या है, सही है। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित न्यूनाराम शर्मा और पंडित अभिन हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। यह भी सही है और यह सही से व्याख्या भी करता है। 14 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी है जलाडलो, यह आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है आपको 15 नंबर का बताना है साथियों। बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो 15 नंबर का यदि आप राइट लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी? बिल्कुल लाडलो, राजस्थान साहित्य जो अकादमी है उसकी स्थापना लाडलो मैंने कई बार आपको बताया था कि 1958 में हुई है, 1958 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हां। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, जरा देखिएगा। जी हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है लाडलो, बताइए। बिल्कुल यहां पर हमें बात करें कारण और साथियों आपके अभिकथन दे रखे हैं। पहला अभिकथन क्या है, भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल साथियों, ये क्या है आपका, सही है।
अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। बिल्कुल साथियों, मेवाती बोली बोली जाती है, भी आपका क्या है, सही है। परंतु लाडलो ये पूर्ण रूप से अपना आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं करता है। तो लाडलो ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर लगा कर आए हो तो आपका सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन कीजिए। पश्चिमी राजस्थान में साथियों बोली जाने वाली बोलियां कौन सी है? बिल्कुल मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, हाड़ौती नहीं बोली जाती और मेवाती नहीं बोली जाती। बिल्कुल लाडलो, हाड़ौती और मेवाती नहीं बोली जाती है। ऑप्शन के हिसाब से तो आपको ए बी सी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट लगा कर आना होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ए लगा कर आए हो तो आपका सही है। 20 नंबर साथियों आपका क्वेश्चन नहीं करेंगे, 21 का करेंगे। बिल्कुल साथियों, 21 नंबर का क्या है, कौन सी छात्रवृत्ति योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? जी हां, कौन सी नहीं आती साथियों? जी हां, अनुप्रति योजना नहीं आती, बाकी सभी अपनी योजनाएं आती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, कथन दे रखा है, राजस्थान ने हमारे राष्ट्र को बहुत सारे बड़े उद्योगपति दिए हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस राज्य में उद्योग विकसित नहीं कर पाया। जी हां साथियों, यह आपका क्या है, बिल्कुल सही नहीं है लाडलो, बिल्कुल कोई भी नहीं कर पाए, यह तो गलत है बिल्कुल। आर क्या है, रजवाड़ों में औद्योगिक विकास के अनुकूलन परिवेश नहीं था एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना की भी कमी थी। जी हाँ साथियों, यह आपका क्या है, सही है। बिल्कुल ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां शुरू की गई? जी हां साथियों, ये जूट मिल तो नहीं थी, परंतु ये कृष्णा मिल्स थी। बिल्कुल, द कृष्णा मिल्स की स्थापना कहां पर हुई है? ब्यावर में हुई थी साथियों, हमने कई बार चर्चा की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर 24 नंबर का। जी हां, कौन सा कथन है जो आपका सत्य दे रखा है, सही दे रखा है, बताइए जरा। जी हां, 1864 में आबू में नगरपालिका स्थापित की गई थी। बिल्कुल की गई थी साथियों, यह आपका सही है। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपुताना के अंतर्गत रहा है। यह भी सही है लाडलो, बिल्कुल आपका ए और बी दोनों सही है। तो साथियों आपका राइट आंसर भी यही बैठ जाएगा, क्योंकि आपको दो ही ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से सही हैं। आपको पता है कि यही दोनों सही हैं, तो आगे दोनों आपके गलत दे रखे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। सूची ए को सूची दो से आपको मिलान करना है साथियों। जी हां, 25 नंबर के अंदर आप राइट लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों, यह क्वेश्चन आपका लाडलो, बिल्कुल आपका लाडलो, यदि आपने आंसर की देख के गए हो, मतलब कि पहले की जो आपकी एग्जाम हुई है, बिल्कुल ये साथियों रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत में लगता है। बिल्कुल हमें पता है साथियों। बिल्कुल यहां पर हम बात करें, पहले में दो आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यदि यह भी आपको पता था तो भी आपका राइट आंसर बैठ रहा है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। महावीर जी का मेला लाडलो आपका कहां पर लगता है? चंदनपुर में लगता है। जी हां, चंदनपुर करौली के अंदर। बिल्कुल जीण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जी हां। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। जी हां, बिल्कुल यहां पर हमें बात करें, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पश्चिम से सर्वाधिक दूरी पर साथियों आपका जो पश्चिम साइड में मंदिर है वह तो तनोट माता का मंदिर है जो जैसलमेर में है। बिल्कुल साथियों, जो आपका सबसे पश्चिम में है, तो सबसे पहले तो आपका आएगा साथियों तनोट माता मंदिर आएगा, डी आएगा, जो यहां पर तो नहीं है, 3 जगह दे रखा है। उसके बाद में हम लाडलो बात करें आपका आपका गलताजी मंदिर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका लाडलो कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर दे रखा है, 2 जगह दे रखा है। उसके बाद में आपका बर्माजी मंदिर आएगा, जो कहां पर है लाडलो? पुष्कर अजमेर में है। उसके बाद में आपका भर्तृहरि मंदिर श्रीस्का जो अलवर में लाडलो वो आने वाला है। सबसे लास्ट में बी आएगा और उससे पहले ए आएगा। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो तो आपका सही आंसर है साथियों। जी हां। 28 नंबर का क्वेश्चन साथियों है ना, 28 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर के अंदर आप करेक्ट लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, कि ए तो सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत संयंत्र है? राजस्थान की बात हो रही है ना साथियों। राजस्थान के अंदर आपके छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र है,
कोटा तापी विद्युत संयंत्र भी है, गिराल लिग्नाइट तापी विद्युत स्टेशन भी है, सीकर तापी विद्युत स्टेशन नहीं है। सीकर के अंदर कहां पर है, नहीं है ना, बिल्कुल ये गलत है। तो एबीसी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? बिल्कुल लाडलो, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताओ। जी हाँ, मितेश निर्मोही ने जीता है। मितेश निर्मोही ऑप्शन नंबर आपका लाडलो क्या हो जाएगा? बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, मैंने यहां पर लगा दिया है, बिल्कुल आपका मितेश निर्मोही ने नहीं जीता है। किसने जीता है फिर? गजय सिंह राजपुरोहित ने जीता है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता हैं? जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें जो आपके मोहम्मद शमी भी है और लाडलो सुशीला चानू भी है, रोहित शर्मा नहीं है और अवनी लेखरा भी नहीं है। तो ये आपके ए और डी तो कट जाएगा, ए और डी तो कहीं पर नहीं आएगा। ए यहाँ पर है, बिल्कुल ये यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ये गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शमी जो आपके लाडलो के हैं भारतीय क्रिकेट टीम के साथियों, बिल्कुल प्रसिद्ध आपके बल्लेबाज हैं, इनको मिला है और सुशीला चानू को मिला है। बिल्कुल साथियों। जी हाँ बिल्कुल, 32 नंबर के अंदर आप राइट लगा कर आए हो। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसके अंदर यदि आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट है, तो आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। जी हाँ साथियों, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, एक तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता दे रखा है और एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है। तो 33 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अभिजीत विनायक बनर्जी का संबंध साथियों आपका अर्थशास्त्र से है। पहले में 4 आएगा जो यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। बिल्कुल साथियों। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? शांति से है। वेंकट रमन रामकृष्ण का संबंध किनसे है? रसायन विज्ञान से है। जी हाँ। हरगोविंद खुराना का संबंध किससे है साथियों? चिकित्सा या औषधि से है। ऑप्शन नंबर ए आप लगा कर आए हो, तो आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य जो कत्रियासर बीकानेर का है, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य ग्रासी जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, जो आपका बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बिल्कुल कई बार कराया है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा तेरताली नृत्य के द्वारा बाबा रामदेव की महिमा का गायन किया जाता है, बिल्कुल साथियों। तेरताली नृत्य 13 मंजिलाएं बांधकर बैठकर किया जाने वाला एक प्रकार का साथियों कामर जाति की महिलाओं का नृत्य है, जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, बिल्कुल साथियों बता रखा है ना, बिल्कुल बता रखा है, तो ये भी आपका सही है। गैर नृत्य कालिबिला जनजाति की संस्कृति दर्शाता है, ये गलत है साथियों, ये आपका क्या है? गलत है, संस्कृति नहीं दर्शाता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, एबीसी। जी हाँ साथियों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल आपकी कालीबंगा जो है साथियों, ये आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। जी हाँ। आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया था, बिल्कुल दफनाया था, ध्यान में रखिएगा साथियों। बागोर टोंक जिले में स्थित है। बागोर कहां पर साथियों? टोंक में नहीं है, भीलवाड़ा में, गलत है। तावर पाषाण मर्तबांड गिल्लुंड में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है साथियों। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर ए जो है 35 नंबर के अंदर है, वो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ। हवेली स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर साथियों विचार कीजिएगा। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें बछावतों की हवेली बीकानेर में है क्या साथियों? बिल्कुल लाडलो, बछावतों की हवेली बीकानेर में है। पटोक की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल साथियों। गोरीलाल बियाना की हवेली साथियों टोंक में नहीं है, ये शेखावाटी में, गलत है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? बिल्कुल साथियों मैनसर झुंझुनू में है, ये भी मैंने बता रखा है आपको, बिल्कुल। एबीडी आप यहां पर लगा कर आए ऑप्शन नंबर बी के रूप में, तो साथियों आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन तो यह है, बिल्कुल बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, सबसे पहले अपना सिवाना का नाम आएगा लाडलो, बिल्कुल ए आएगा, सभी में दे रखा है ए आएगा, बिल्कुल। उसके बाद में लाडलो आपका कौन सा आएगा, और सबसे लास्ट में ध्यान में रखिएगा चूरू आएगा। तो सबसे चूरू आपका बी कहां पर है? बिल्कुल यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, ये दो कट चुके हैं। वो सिवाना के बाद में कौन सा दुर्ग बनाया था? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, अपना गागरोन दुर्ग बना हुआ है, दूसरे में दूसरी जगह डी आएगा जो यहां पर नहीं है। उसके बाद जूनागढ़ बना और उसके बाद अपना चूरू बना था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लगा कर आए हो, तो आपका सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल साथियों, यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में छपा है ऐसा, बिल्कुल बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका। 38 नंबर के अंदर हम बात करें साथियों, करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बताओ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे पहले आपका बप्पा रावल आए थे, बिल्कुल लाडलो। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय आए थे।
उसके बाद में महाराणा कुंभ आए थे और लास्ट में साथियों आपके बारमल आए थे। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ देखने को मिला है, बताइए लाडलो। यदि 39 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो लाडलो, सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ का नाम आएगा, उसके बाद में गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम आएगा, उसके बाद में अल्लाह जलाई बाई का नाम आएगा और सबसे लास्ट में लाडलो अपना कन्हैयालाल सेठिया का नाम आएगा। यदि आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही तो आपका सही है लाडलो। जी हाँ। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का विशेष स्थान है। बिल्कुल साथियों यह क्या है आपका बिल्कुल लाडलो सही है। जी हाँ बिल्कुल क्या है सही है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट ने रमत परंपरा को जीवित रखा है, यह आपका गलत है साथियों, सही नहीं है। तो ए सही है, आर सही नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही दे रखा है लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में नीचे दिए गए विकल्प आपको साथियों जिलों को व्यवस्थित करना है। बताइए साथियों सही आंसर क्या लगा कर आए हो आप। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे पहले अपना बीकानेर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद में अपना बाड़मेर आएगा, उसके बाद में अपना चूरू आएगा और सबसे लास्ट में अपना बार आएगा साथियों। बिल्कुल यदि आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही तो आपका राइट है साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित सूती वस्त्र कारखानों को उनकी स्थापना के वर्ष के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जी हाँ, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड्स मिल, दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। 42 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर सी को सही तो आपका राइट हो जाएगा। ABCD आपके सही रहेंगे लाडलो। जी हाँ। राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। जी हाँ, 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में केंद्रीयतः या फैली हुई है, बिल्कुल सही है। भील राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है, बिल्कुल सही है। मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है, बिल्कुल ये भी सही है। सांसी अधिकांश जयपुर जिले में पाई जाती है। सांसी साथियों जयपुर में नहीं, अपनी भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर धौलपुर जो क्षेत्र है ना वहां पर पाई जाती है, ना कि आपकी जयपुर में, तो ये गलत है। ABC आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान की तापीय विद्युत संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ साथियों, इस क्वेश्चन में यदि आप लगाकर आए हो, जी हाँ बिल्कुल, सूरतगढ़ सुपर थर्मल जो आपका तापीय विद्युत स्टेशन है ये बीकानेर में थोड़ी ना है। सूरतगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में है, तो ये तो आपका गलत है। जहाँ कहाँ पर भी आपका सी दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो यदि आपको ये भी पता था तो भी आप ऑप्शन नंबर डी को सही लगाकर आए हो लाडलो। जी हाँ। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। बिल्कुल साथियों डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर ध्यान में रखिएगा। अरे लाडलो, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, बिल्कुल कई बार बता रखा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डूंगरपुर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पलाना साथियों लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है, मतलब कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल पिछली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम चूरू में पाए जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया साथियों, यह क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है लाडलो। 3 आपकी शिफ्टों के अंदर एक सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। और लाडलो राजस्थान जीके की मैं गारंटी ले सकता हूं, ऐसे नहीं कहूंगा कि आपके 50 क्वेश्चन आए तो 50 में से 50 आए हैं, परंतु नहीं साथियों, 50 में से 40 प्लस जो क्वेश्चन है ना ये अपनी लाडलो यूट्यूब की जो क्लासें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं उन्हीं में से देखने को मिले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन साथियों प्रूफ के साथ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। बिल्कुल लाडलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। नेशनल पार्क दे रखा है और वो साथियों प्रसिद्ध क्यों है, इस कारण भी आपका कारण भी दे रखा है। बताइए लाडलो राइट आंसर क्या हो जाएगा। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य साथियों बिल्कुल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केलादेव जो घना पक्षी विहार है पक्षी के लिए आपका प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क अपना ग्रेट इंडियन बर्ड्स मतलब कि गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो तो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों यहाँ पर 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर छपा नहीं है साथियों, बिल्कुल इसको निकाल देते हैं। यदि आप 49 नंबर के अंदर राइट लगा कर आए हो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ।
अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। जी हाँ, एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है साथियों? बिल्कुल चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बनास की सहायक कौन सी है? कोठारी है। लूणी की सहायक कौन सी है? जोजड़ी है। माही की कौन सी है? सोम है। बिल्कुल साथियों, यदि लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को सही तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, थर्मल प्लांट या सोलर पार्क दे रखा है एक तरफ और एक तरफ जिला दे रखा है, आपको सुमिलित करना है। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले क्या आएगा आपका? बिल्कुल बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर या फलोदी में लाड़ लो। नोखा जो आपका सोलर पार्क है वह जैसलमेर में है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है साथियों? झालावाड़ में है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक तरफ शुभंकर दे रखा है, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है साथियों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हमें बात करें जंगली मुर्गे के लिए आपका साथियों कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल लाडलो, मैंने आपको कई बार बताया है कि माउंट आबू जो अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है? सिरोही में है। ये अपने जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, बता रखा है ना? बिल्कुल बता रखा है। चिंकारा, बिल्कुल साथियों चिंकारा जो है ये अपना बिल्कुल कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा साथियों अपने गंगानगर में है। हंस कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, शुभंकर किसका है? जी हाँ, हंस जो है लाडलो ये आपका देखने को मिलता है टोंक का है। कबर बिज्जू जो है साथियों ये अपना उदयपुर का क्या देखने को मिलता है साथियों? शुभंकर देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 53 नंबर का साथियों जो राइट आंसर है ना, यदि आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर सी को तो सही हो जाएगा। जी हाँ, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 54 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर सी को तो आपका सही आंसर है साथियों। जी हाँ, 55 नंबर साथियों जो क्वेश्चन है ना, 55 नंबर के अंदर आप करेक्ट आंसर लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को तो आपका सही है साथियों। जी हाँ, जी हाँ साथियों, फटाफट मैं आपको आंसर भी बताता हूँ साथ साथ में, क्योंकि लाडलो ज़्यादा मैं आपको व्याख्या करूंगा ना, पूरा पढ़ूंगा तो समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा। तो फटाफट साथियों आंसर बताता हूँ, क्योंकि आपको तो आंसर मिलाने ना, बिल्कुल आंसर मिलाने हैं। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बिल्कुल बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले लाडलो आपका क्या आएगा? बिल्कुल आपका गुरु शिखर आएगा, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। जी हाँ, और उसके बाद अपना शेरगढ़ आता है साथियों, शेर आता है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। जी हाँ, पहले तो आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, जो यहाँ पर नहीं है साथियों, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हमें बात करें, राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कल्याण सोना, सोनालिका, मगला गेहूं की किस्में हैं, बिल्कुल सही है। गंगानगर राजस्थान में कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है, बिल्कुल सही है। भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अरे लाडलो, राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं साथियों? कितनी बार कराया है मैंने आपको, बिल्कुल राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं आपके? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, दादू दयाल को कहते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, मदन मोहन जी का जो मंदिर है वह करौली में है। पिप्पा जी का मंदिर कहाँ पर है आपका लाडलो? समदड़ी में है। बिल्कुल करा रखा है ना, बिल्कुल करा रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस प्रकार के दुर्ग आता है? बिल्कुल कई बार बताया है, यह जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर साथियों निर्मित है। बिल्कुल कई बार मैंने बताया आपको। जी हाँ, और लाडलो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से हुई। आप कहते थे ना कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अरे लाडलो ये फिर कहां से आ गए? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दूहा राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? यह साथियों मैंने डोला मारू को नहीं बता रखीगा, बिल्कुल बता रखा है। तो यह लाडलो आपका मारवाड़ शाखा या शैली से क्या है? संबंधित है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके लाडलो आप अंतिम 10 दिन भी मेरी क्लासे देख कर गए हो, तो राजस्थान जीके के अंदर साथियों आप एक्यूरेसी रख कर आए हो 90%। बिल्कुल साथियों, 90% से भी ऊपर एक्यूरेसी आप देख कर आए हो। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अरे बेणेश्वर मेला मैंने आपको नहीं बताया क्या कि नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। खाटू श्याम जी मेला अपना सीकर में आयोजित होता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला अपना लाडलो कांपरो होता है टोंक में होता है। करणी माता का मेला कांपरो देशनोक बीकानेर में होता है। अरे लाडलो कितनी बार बताया मैंने, बहुत सैकड़ों बार बता रखा है। 63 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान जीके के साथियों गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, 64 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा बताओ। जी हाँ, गोगा जी का जन्म ददरेवा में चुरू में हुआ था। तेजा जी का जन्म खन्नाल नागौर में हुआ। रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर में हुआ था। पाबू जी का जन्म कोल्लू के अंदर हुआ था। बिल्कुल साथियों, यहां पर आप लगा कर आए हो 64 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरी तरफ आपका शासक दे रखा है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, सबसे पहले हम बात करें लाडलो 65 नंबर का राइट आंसर बताइए। सबसे पहले गोहिल का, गोहिल की बात करें महाराणा प्रताप शासक है साथियों। राठौड़ की बात करें तो राठौड़ का महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है। चौहानों की बात करें तो अजय राज है। कछुआओं की बात करें तो बारमल है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगा कर आए हो, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर है 66 नंबर का। बिल्कुल ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है साथियों। 66 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को सही, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 67 नंबर। बिल्कुल साथियों, ये आपका बताइए, ये साथियों आपका क्या है, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल लाडलो, आपका हिंदी की कहावत दे रखा है, तो लाडलो हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको मैं फटाफट आंसर बताता चलूंगा। बिल्कुल सभी के आंसर सटीक है, सही है, बस मैं फटाफट आपको कराता हुआ चलने वाला हूँ। जी हाँ, यदि 67 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही सही हैं साथियों। बिल्कुल यदि इस क्वेश्चन के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को सही, बिल्कुल ए सी ई जो है ये आपके सही हैं, बाकी सभी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है 68 नंबर के अंदर है वह करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, बिल्कुल लक्ष्मण शब्द शक्ति की परिभाषा का सही क्रम है। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर 69 नंबर के अंदर जो है ये ऑप्शन नंबर एक के रूप में सही हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। बिल्कुल साथियों, कितनों का होता है, जी हाँ 3 का होता है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये साथियों अपना क्या है, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। इस गद्यांश के बाद साथियों जो क्वेश्चन है उनको हम हल कर लेते हैं। जनतंत्र का प्रभु कौन है, जनतंत्र का प्रभु कौन है साथियों, अपना जनता है। बिल्कुल उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सेत में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। सेत में मिलना साथियों मुहावरे का अर्थ है बिना परिश्रम के मिलना, ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए तो सही है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जनता को क्या संज्ञा दी गई है, जनता को साथियों अपनी भीड़ की, जी हाँ भीड़ की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, भीड़ कर हटकर चलना है आपको भी। बिल्कुल, एक अच्छे परीक्षक हेतु आवश्यक गुण क्या है। बिल्कुल साथियों, एक अच्छा परीक्षक होगा उसके लिए आपके जो आवश्यक गुण हैं वह विषय निष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विवेदकारिता भी होनी चाहिए, परंतु व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए। ये आपका गलत है, और ABC आप लगा कर आए हो, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका राइट हो जाएगा। अध्यापक के द्वारा मानकीकृत उपलब्धि मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है क्या होगा साथियों बताओ। बिल्कुल 75 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही, तो आपका सही है साथियों। जी हाँ, 76 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपको बताना है। 76 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, 77 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल देखिएगा, आपका एक तरफ अर्थ ग्रहण दे रखा है और दूसरी तरफ आपका प्रश्न का प्रकार दे रखा है। बिल्कुल साथियों 77 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर बी को सही, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों मैं फटाफट आपको क्या कराने वाला हूँ, सीधा आंसर बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के प्रारंभिक साधनों में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल कौन सम्मिलित नहीं है साथियों, बिल्कुल लाडलो, अनुसंधान आपका शामिल नहीं है, अभ्यास शामिल है, अनुकरण भी शामिल है और संपर्क भी शामिल है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल 79 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला जो आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा।
हिंदी गद्य शिक्षण का विशेष विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल साथियों, 81 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो त्वरित गति से मौन पठन की योग्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की साहचर्य विधि किस विद्वान के द्वारा दी गई है? जी हाँ साथियों, किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों के गुणों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है साथियों? बिल्कुल अनाकर्षक साज सज्जा जो है ना, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला साथियों 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। 84 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, असत्य कथन की पहचान करनी थी ना, विसर्ग तालव्य वर्ण है, यह आपका गलत है, बाकी सभी सही है साथियों। जी हाँ, 85 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, आपको मिलान करना है। बिल्कुल साथियों, 85 नंबर के अंदर आप क्या लगा कर आए हो बताओ। जी हाँ, कंठे। अरे कंठ से आपकी जो ख और ग है ना, ये कंठ से बोले जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, तालव्य। तालव्य से साथियों अपने ओ जो है ना, ये आपके बोले जाते हैं साथियों। बिल्कुल ओ बोले नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, तालव्य से अपने जय और झय बोले जाते हैं। कंठोष्ठ, यहाँ कंठ से अपने लाड लो ओ जो है ना, ये बोले जाते हैं। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से आपके कौन से बोले जाते हैं? बिल्कुल साथियों, ये आपका वै दे रखा ना, ये आपके दंत से बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, वर्णानुसार हिंदी के सप्तस्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान का सही आपको क्रम बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, 86 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 87 नंबर का। 87 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका सही है। जी हाँ साथियों, मैं फटाफट आपको आंसर बताता हूँ। 88 नंबर, जी हाँ 88 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो साथियों, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी को, तो आपका सही है। जी हाँ, मूल और यौगिक किस किन विशेषण के भेद हैं? जी हाँ, मूल और यौगिक जो हैं, ये आपके किसके कौन से साथी यौगिक के आपके विशेषण के भेद हैं? बिल्कुल ये सभी के सभी लाडलो आपको ध्यान में रखना है, सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थितिवाचक अवयव का उदाहरण है। स्थितिवाचक जो अवयव है उसका उदाहरण साथियों अपना ऊपर है, ऊपर ऊपर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आपको सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सबसे पहले आपके आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया कौन सी है? उसका सिर खुजलाता है, ये साथियों आक्रामक क्रिया है। बिल्कुल सक्रमक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सक्रमक क्रिया का लाडलो उदाहरण कौन सा है? श्याम आम खाता है, ये सक्रमक है। पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल आपका वह खाकर सोता है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, उसने खा लिया, ये अपनी क्या है? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? 92 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना। जी हाँ, 93 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो। बिल्कुल 93 नंबर का आप सी ऑप्शन लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से अज के अर्थ को गोतित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 94 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 95 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, 96 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों, नी उपसर्ग निर्मित शब्द कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पर बात करें, निडर भी है और लाडलो निवास भी है, बाकी सभी नहीं है, तो बी ऑप्शन नंबर जो है ना 96 नंबर के अंदर है, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों आपका 97 नंबर का। 97 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका राइट हो जाएगा। 98 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, 98 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 99 नंबर के अंदर भी साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, तो आपका राइट रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? जी हाँ साथियों, जो आपका मध्य है ना, मध्य, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ,
101 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 101 नंबर का जो सही आंसर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। 102 नंबर, बिल्कुल साथियों 102 नंबर, और आपके 102 से लेकर 104 जो है ना, ये पद्यांश को पढ़कर करना है। पद्यांश में आए मेघ विद्युत सागर की गर्जना किसके प्रतीक हैं? ये साथियों आपके किसके प्रतीक हैं? बाधाओं के प्रतीक हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। उपयुक्त पदंश के अनुसार युग की प्राचीर से क्या तात्पर्य है? युग की प्राचीर से क्या तात्पर्य है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आप यहां पर 103 नंबर के अंदर लगाकर आए हो, जीवन में समय समय पर आने वाली बाधाएं, ऑप्शन नंबर बी को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हां। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? बिल्कुल 104 नंबर के अंदर आप विद्युत को लगा कर आए हो, तो आपका गलत है साथियों। बिल्कुल क्या है 104 नंबर के अंदर गलत है, मुस्काता, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर 105 नंबर का। 105 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगा कर आए हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। 107 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर ए सही लगा कर आए हो साथियों, तो आपका राइट होने वाला है। जी हां। 108 नंबर का, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है लाडलो? शुद्ध शब्द की हमें बात करें यहां पर, तो साथियों जो अंत्याक्षरी दे रखा है ना, अंत्याक्षरी, बिल्कुल यह आपका शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है साथियों? बिल्कुल यहां पर हमें बात करें उज्जवल, साथियों आपका गलत है, बाकी आपके सभी शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अगला आपका 110 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 110 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। 111 नंबर, बिल्कुल 111 नंबर के अंदर आप सही क्या लगा कर आए हो साथियों? बिल्कुल बताओ। बिल्कुल यहां पर 111 नंबर क्या है? 111 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर सी को सही लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। 112 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों, यह भी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी को सही लगा कर आए हो, तो आपका राइट आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरणों को इसी सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 114 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। 115 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए हो, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। जी हाँ। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द आप शब्द जो है साथियों, ये प्रख्यात है। प्रख्यात लगा कर आए हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 117 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ। 118 नंबर का जो राइट आंसर है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 119 की बात करें तो 119 का जो सही आंसर है साथियों, क्या हो जाएगा बताओ? 119 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 120 का जो है ये अपना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा लाडलो, बिल्कुल ही आपका राइट रहेगा। हिंदी के जो क्वेश्चन है सभी को साथियों में फटाफट आंसर बता देता हूं। जी हाँ। 121 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 122 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 123 नंबर। 123 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर सी को, तो सही है। 124 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 लगा कर आए हो, तो आपका सही है। जी हाँ। 125 नंबर का साथियों आप राइट आंसर लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका बिल्कुल राइट है। जी हाँ। 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन से शब्द है साथियों बताओ? बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपका जो संतान दे रखा है ये आपका क्या लाडलो? अपने स्त्रीलिंग है। सवारी भी स्त्रीलिंग है। डी और ई ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। 127 नंबर के अंदर आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा कर आए हो, तो आपका राइट है साथियों। जी हाँ। 128 नंबर का साथियों आप राइट आंसर लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, संबंध को, तो सही है। जी हाँ। 129 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगाकर आए हो, तो भी आपका लाडलो राइट आंसर है। जी हाँ। 130 की बात करें साथियों, 130 नंबर के अंदर आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगाकर आए हो, तो बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ।
131 नंबर का जो सही आंसर है साथियों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर 132 नंबर का। 132 नंबर के अंदर आप सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा कर आए हो तो आपका सही है साथियों। 133 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर सी को लगा कर आए हो तो आपका राइट है। जी हाँ। 134 नंबर की बात करें, 134 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर डी को आप लगा कर आए हो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट है। जी हाँ। 135 नंबर के अंदर आप सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगा कर आए हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट है लाडलो। जी हाँ। 136 नंबर के अंदर आप सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए हो तो राइट है, बिल्कुल 136 में बी। 137 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 137 में भी बी हो जाएगा। 138 की बात करें तो 138 के अंदर आप लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर डी को, तो सही आपका आंसर है। जी हाँ। 139 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों उसका यदि आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए हो तो आपका राइट है। जी हाँ। 136 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 136 नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्कुल 136 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए हो तो आपका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या है आपका सही है बिल्कुल। 140 की बात करें हम वेबसाइट को, जी हाँ वेबसाइट जो है वह वेब पेज का संग्रहण है, बिल्कुल वेबसाइट आपका वेब पेज का क्या है आपका साथियों संग्रहण है, ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हो तो आपका बिल्कुल राइट है। जी हाँ। 141 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर का। 142 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर सी को लगा कर आए हो तो आपका सही है। जी हाँ। 143 की बात करें कि एक लड़का जो 10 साल का है इस उसकी बुद्धिमत्ता 12 साल के बच्चे जितनी है और सामाजिक व्यवहार 6 साल के बच्चे जैसा है, इस अंतर को क्या कहा जाता है। इस अंतर को साथियों जी हाँ अंतर व्यक्तिक अंतर या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट है साथियों। जी हाँ। अगला साथियों क्वेश्चन है 144 नंबर का। इसके अंदर आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा कर आए हो तो आपका सही है। जी हाँ। 145 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए हो तो आपका करेक्ट है यहां पर। 146 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए हो तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 148 नंबर 47 नंबर की बात करें, 147 नंबर में ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हो तो आपका यहां पर राइट लाड लो। जी हाँ। 148 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर बी आप लगा कर आए हो तो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। 149 नंबर की बात करें साथियों, 149 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विवर्त ओदोगामी स्ट्रिप्ड डाउन शिक्षण मॉडल किन के द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल साथियों यह आपका रॉबर्ट ग्लासेर के द्वारा किया गया था, ना कि साथियों इनके द्वारा, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों आपका क्या है, बिल्कुल 150 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवर्ड थोनडाइक द्वारा विकसित अधिगम के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों क्या कहते हैं, प्रयास और त्रुटि अधिगम कहते हैं। यदि ऑप्शन नंबर ए आप लगा कर आए हो तो आपका सही है। बिल्कुल साथियों 150 के 150 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आराम से मिलान कर लीजिएगा और अंतिम में साथियों जरूर बताना है आपको कि 150 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही होते रहे हैं, बिल्कुल काट पीट कर साथियों कितने बच रहे हैं। पेपर का लेवल मैं बताता हूं साथियों, बिल्कुल लाड लो, पेपर का लेवल अपना मॉडरेट देखने को मिला, इसे न तो हार्ड कह सकते न इसे सरल कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों हार्ड नहीं है, बिल्कुल कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पेपर हार्ड है, अरे लाड लो पेपर तो आपका रीट लेवल 1 वालों का हार्ड था, आपका इतना हार्ड देखने को नहीं मिला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं और लाड लो कट ऑफ जो है ना मैं आपको अगली क्लास के अंदर बता दूंगा, तब तक आपको चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना है और बढ़िया तरीके से एक बार आपको क्या करना साथियों, फ्रेश माइंड से नींद लेना है, क्योंकि साथियों आपने बढ़िया तरीके से अंतिम दिनों में मेहनत की है तो ये आपकी नींद तो बनती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप 1-2 दिन रेस्ट कीजिएगा और फिर वापस साथियों आपके आगे के जो कार्यक्रम है उनके अंदर आपको जुड़ जाना है। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।